start today's class with something called as complement of a set. ये होता क्या मैं बताऊंगा, लेकिन सिंबल क्या होता है. लेट्स से कोई ए सेट है, लेट्स से यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8. और कोई तुम्हारे पास ए सेट है 1 2 3 4. तो ये तुमको दिया हुआ है. इसका वेन डायग्राम बनाओ बेटा. वेन डायग्राम कैसे बनाओगे इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट है ये, अंदर कौन सा सेट है? ए सेट है. तो सबसे पहले ए सेट का वैल्यू लिखोगे. तुम लोग ए सेट का वैल्यू क्या है? 1 2 2 3 4. कौन से बच गए? 5 6 7 8 6 7 8. 5 6 7. तो ये हो गया वेन डायग्राम बराबर के नहीं? ये हो गया वेन डायग्राम बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? हाँ सर. तो बच्चों तुमको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, यू ले लिया, ए ले लिया, उसका वेन डायग्राम बना दिया तुम लोगों ने. वेरी गुड. तुम लोग भी खुश, टीचर भी खुश, सब खुश. अब तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेगा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. क्या पूछेगा वो? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकाला जाता है? एकदम सिंपल है. देखो बच्चों, गो टू यूनिवर्सल सेट, फादर ऑफ ऑल सेट के पास जाओ एंड रिमूव एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. इस केस में मतलब यूनिवर्सल सेट में से जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स है उसको निकाल दो. 1 है 1 निकाल दिया, 2 को निकाल दिया, 3 है 3 को निकाल दिया, 4 है 4 को निकाल दिया. जो बचा हुआ एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, वो हो जाएंगे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट. कितने लोगों को बात क्लियर है? कितने लोगों को बात क्लियर है? मुझे हाँ सर क्लियर है. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े सेट में जाओ, फादर ऑफ ऑल द सेट में जाओ, और अगर तुमको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसका सिंबल क्या होता है बच्चों? तो मैं सिंबल बताता हूँ. ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर डैश, और ए कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर सी. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. तुम्हारी बुक में मोस्टली ये वाला यूज हुआ है. ए के ऊपर तिलक लगा दिया एक, ठीक है, वो यूज हुआ है. तो बच्चा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो जाएगा? गो टू यूनिवर्सल सेट और ए के एलिमेंट्स निकाल दो. तो निकाल दिया मैंने, तो क्या बचा? 5 6 7 8. ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट. काम खत्म हो गया. इस वेन डायग्राम में बताओ कौन सा है? 5 6 7 8 ये वाला. तो ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है. क्लियर है? ए के ऊपर है बच्चा, ये ए के ऊपर. क्लियर है? हाँ. यस सर. सबको क्लियर है? यस सर. सबको क्लियर है? हाँ. सबको क्लियर है बेटा? यस सर. चलो और एग्जांपल लेते हैं. ये तो ऐसे मैंने रैंडम एग्जांपल दे दिया. अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ. समझो यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा ए बी के एफ जी के जेड टी 1 2 3. ऐसा कुछ तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है. कुछ भी हो सकता है. यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है. और तुम्हारा जो सेट पी है, लेट्स से वो है ए जेड 3, और तुमको पूछा है फाइंड पी कॉम्प्लीमेंट अलॉन्ग विद वेन डायग्राम. उसका वेन डायग्राम भी बनाओ. तो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ इन दोनों के लिए. क्या आएगा? क्या आएगा? पी सेट है, यूनिवर्सल है, ये पी है. पी में क्या क्या है बच्चों? ए है, जेड है, 3 है. ए है, जेड है, 3 है. अब बचा हुआ सब बाहर आ जाएगा. बचा हुआ सब बाहर आ जाएगा. बी के टी 1 2 टी टी 1 1 2. इसका मतलब
बच्चा इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में सब है 1 2 3 और ए बी के जेड और टी, बराबर के नहीं? लेकिन कभी भी जब बनाओगे वेन डायग्राम, जब भी वेन डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले तुम लोगों को सेट बनाना, वरना नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है? हाँ। कभी भी जब वेन डायग्राम बनाओगे बच्चों पहले सेट बनाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? ये सब बना दिया फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या करना आगे, तो कभी भी ये बनाना पहले। अच्छा ये हो गया भैया, वेरी गुड। अब बताओ पी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? डायग्राम को देखे तो तुम आराम से बता सकते हो कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये पी है, बचा हुआ तो पी डैश होगा। लेकिन इन दोनों को बता के कैसे बता सकते हो? बताओ मेरे को, इन दोनों को देख के कैसे बता सकते हो? क्या बोलोगे पी कॉम्प्लीमेंट को? गो टू द यूनिवर्सल सेट एंड रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ पी। क्या बोलोगे मेरे साथ? अगर पी दिया होगा तो पी, ए दिया होगा तो ए, के दिया होगा तो के। समझ रहे हो ना? अगर के सेट दिया होता तो तुमको क्या पूछा होता? के कॉम्प्लीमेंट। तुमको अभी क्या दिया है? पी दिया है, तो तुमको क्या निकालना है? पी कॉम्प्लीमेंट निकालने का है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो बच्चों पी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा बोलो? गो टू यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट में रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ पी। तो पी में क्या क्या है? ए है तो ए निकाल दिया। ऐसा एग्जाम में मत करना बच्चा, मैं तुमको अभी बता रहा हूँ खाली कि इस तरह से निकालते हैं, बाकी तुमको साइड में रफ में करोगे तो चलेगा। जेड निकालना है और सी निकालना है, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? पी कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या बच गया बोलो? क्या क्या बच गया बोलो? बी के टी 1 2 बी के पी के टी 1 2। क्लियर है? देखो यही तो बाहर है, पी के टी 1 2, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट को हमेशा बाहर लिखा करो। क्लियर है बेटा तब तक? यस सर। यस सर। क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पी कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या होगा? पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? गो टू पी डैश, मतलब यूनिवर्सल सेट में जाओ और पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकाल दो। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? ए जेड और 3। पी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, ये क्या है? पी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करोगे? सेम रूल, गो टू यूनिवर्सल सेट एंड रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या क्या रिमूव हो जाएगा? बी रिमूव हो जाएगा, के रिमूव हो जाएगा, टी रिमूव हो जाएगा, 1 रिमूव हो जाएगा, 2 रिमूव हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? बचेगा क्या? क्या बचेगा? ए जेड 3। ए जेड 3 एंड इट इज इक्वल टू, एंड इट इज इक्वल टू टी पी। जेड पी। सो पी कॉम्प्लीमेंट, द होल कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो इक्वल टू पी। कितने लोगों को बात समझ रही है? कितने लोगों को बात समझ रही है? समझा सब लोग को बेटा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बहुत इंटरेस्टिंग था ये, बहुत इंटरेस्टिंग था। चलो एग्जांपल भी लेते हैं इसका, सबको समझा ना बेटा इसका ये वाला कंसेप्ट? हाँ। सब लोग को समझा हाँ बेटा? भैया बहुत इजी है। ओके गुड। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं इसका। पहले तो नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का, सॉरी 1.3 पे अपन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सब जन रीड करो, क्वेश्चन क्या है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। का है। नहीं 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 बेटा, नोट्स बनाने इसके, नहीं नोट्स बनाना है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagram। यूनिवर्सल सेट क्या बच्चों? यूनिवर्सल सेट क्या लिया इन्होंने? यूनिवर्सल सेट क्या दिया इन्होंने? फ्रॉम 1 to 20, तो क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्वेश्चन में दिया कि ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? और तुम लोग को सेट दिए उन्होंने, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई।
ये दो सेट को तुमको वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। x क्या दिया है? x is the set of all the x such that x belong to natural number such that x is greater than 7 and less than 15। बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? x is greater than 7 but less than 15, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? 7 के बीच में 15 के आगे सब हाँ, आंसर आएंगे। x greater than 7 मतलब क्या? x greater than 7 मतलब क्या? 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? लेस देन 15 भी होना चाहिए, मतलब 14 तक। क्लियर है कि नहीं? ग्रेटर देन 7 मतलब क्या? Yes, sir. 8 9 10 11 12 13 14। मैं आगे भी जा सकता हूँ 15 16 17। उन्होंने बोला है रुक जाओ, अपने आप को काबू में रखो। लेस देन 15 भी है, लेस देन इक्वल टू 15 नहीं। अगर ऐसा होता लेस देन इक्वल टू 15 तो 15 भी आता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? लेस देन 15। लेस देन 15 मतलब क्या? 14 बच्चों, बराबर के नहीं? Yes, sir. बराबर के नहीं बेटा? क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो इसका वेन डायग्राम बनाओ, क्या होगा? x को पहले बनाने का हमेशा। x में क्या क्या है? 8 9 10 11 12 13 14 और बच क्या गया? वो सब यू में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा और बचा हुआ पूरा यू में आ जाएगा। यू में क्या क्या है बच्चों? 8 से लेकर 14 तक नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा वापस। वापस 8 आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? नहीं। क्योंकि वो x में ऑलरेडी आ चुका है। तो 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 भी, 12 भी, 13 14 कुछ नहीं आएगा, बराबर कि नहीं? 15 से वापस आएगा। 15 16 17 18 19 20 भर दो। क्लियर है? किधर भी भर सकते हो अपने हिसाब से, मजा आ रही है। सबको समझा बेटा ये? हाँ। सबको समझा बेटा ये? हाँ। Yes, sir. समझा बेटा? चलो अब ये सेट x हो गया, अब सेट y का निकालते हैं। सेट x हो गया, सेट y निकालते हैं। ठीक है, ये पूरा चेंज हो जाएगा। सेट y क्या है देखो, यूनिवर्सल सेट सेम है। सेट y क्या बोलता है? y is the set of all the y such that y is a prime number between 1 and 20। 1 to 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन है बच्चों? बताओ। 1 से स्टार्ट होगा कि नहीं? 1 होगा? 1 होगा? नहीं। 1 is neither prime nor composite बच्चों। तो 2 हो जाएगा, 2 होएगा। 3 2 होएगा। 5 7 7 11 13 11 13 17 19 17। चलो बढ़िया। अब y मिल गया, अब निकाल दो, वेन डायग्राम कर दो, क्या आएगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा y में? 2 3 5 7 11 13 17। क्लियर है बेटा? और बचा हुआ सब कुछ बाहर आ जाएगा। क्या क्या बच गया? 1 बच गया, 2 तो आ गया, 3 आ गया, 4 बच गया, 5 तो आ गया, 6 नहीं आया, 7 आ गया, 8 नहीं आया है, 9 नहीं आया है, 10 नहीं आया है, 11 आ गया, 12 नहीं आया, 13 आ गया है, 14 नहीं आया है, 15 नहीं आया है, 16 नहीं आया है, 17 आ गया है, 18 नहीं आया, 19 आ गया, 20 नहीं आया। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. सबको क्लियर है बेटा? हाँ सर। इज एवरीवन श्योर अबाउट इट? एकदम क्लियर है? Yes, sir. ओके, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू गिव यू हाँ होमवर्क्स भैया। आल्सो। हां, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। ओके, गुड गुड गुड। क्योंकि घर पे बैठ के नोट्स बनाने ही है इसके और प्रैक्टिस तो करनी है तो तुम्हारे को। ओके, कल एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 का टेस्ट साथ में, along with basic concepts of geometry। क्लियर? क्लियर? टुमारो टेस्ट। Yes, sir. हाँ। कल भी अच्छे मार्क्स चाहिए। अब तक तुम लोग सब बहुत अच्छा करते आए हो, बहुत अच्छा। आगे भी मुझे कल का रिजल्ट भी अच्छा चाहिए तुम लोगों से। कुछ भी डाउट हो पूछ लो आज, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, छोटे छोटे डाउट भी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में डेफिनेटली आएगा ऐसा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट दिया इन्होंने 1 2 3 7 8 9 10
11 12 ये यूनिवर्सल सेट दिया इन्होंने। ठीक है, बढ़िया जी, वेरी गुड। अब उन्होंने क्या बोला है, P है 1 3 7 10 1 3 7 10 देन ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर U P एंड P डैश। बच्चों वेन डायग्राम बनाना है, U का भी P का भी और P डैश मतलब P कॉम्प्लीमेंट। अब पहली बात तो P कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा अपने को, तो पहले तुम क्वेश्चन में लिख देने का पहले, फिर निकालो। ये सॉल्यूशन है तुम्हारा इधर से पूरा। U P डैश क्या होगा बच्चों, क्या बोलोगे तुम लोग, गो टू यूनिवर्सल सेट, रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ P. P। तो P के कौन से एलिमेंट्स है, 1, तो 1 को निकालना है, 3 को निकालना है, 7 को निकालना है और 10 को निकालना है। तो क्या क्या बच गए, 2 8 9 11 12। क्लियर है बेटा, हाँ सबको क्लियर है? हाँ सर। इज एवरीवन श्योर अबाउट इट? यस यस सर। सबको बेटा समझ गया P कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गो टू यूनिवर्सल सेट और P के एलिमेंट्स निकाल दो, ठीक है? ऐसा पेपर में बताना, साइड में वर्किंग कर लेना साइड में, ओके? अब इसका वेन डायग्राम बनाने का तीनों का भी बहुत इजी है, अब तो तुमको एकदम क्लियर हो गया वेन डायग्राम। कभी इसके बारे में मत सोचो, पहले P डैश तो अपना बन जाएगा, पहले P के बारे में सोचो। P बना दो पहले। P क्या है, P क्या है, 1 1 3 3 7 10 और क्या बच गया, 1 3 7 10, तो बच क्या गया, 2 11 2 8 9 9 10 10 आएगा? नहीं क्यों नहीं आएगा, 11 12 क्यों नहीं आएगा 10? 10 है यूनिवर्सल सेट में। नहीं बच्चा, क्योंकि 10 P में है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट में नहीं है, 10 P में है, क्योंकि गलत बात, 10 P में है बेटा, समझ लो तुम लोग क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। P सेट P में है 10, इसके लिए नहीं लिख सकते वापस। और 11 एंड 12 क्लियर है? यस सर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा P डैश हो जाएगा। तो पहला पार्ट क्लियर है, ये तक क्लियर है बेटा? 2 मार्क्स तुमको मिल जाएंगे इधर, 1 2 मार्क्स तुम्हारे मिल जाएंगे। क्लियर है? यस सर। फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, वेरीफाई, फिर लोग क्या बोलते हैं, वेरीफाई P कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। ये वो लोग वेरीफाई करने बोल रहे हैं। तो पहले तो तुम P डैश को देखो, P डैश को, तो पूरा सोल्यूशन लिख दिया, फिर तुम लोग क्या करने का, P डैश को लिख देने का वापस। अब P डैश द होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, P डैश द होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में जाओ और P डैश के एलिमेंट्स निकाल दो, यूनिवर्सल सेट में जाओ और P डैश के एलिमेंट्स निकाल दो, तो 2 निकाल दो, 8 निकाल दो, 9 निकाल दो, 11 निकाल दो, 12 निकाल दो, क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा बेटा, 1 3 7 10 1 3 7 10, so that is equal to P or not? Now P is also equal to 1 3 7 10, therefore RHS equal है, तो P complement the whole complement will be equal to P, hence verified। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। सबको क्लियर है?